हेलो फ्रेंड्स, हमारे स्टोरी चैनल में आप सबका स्वागत है। सुनते हैं आज की कहानी। मेरा पति रोहन लिमिटेड कंपनी में बाहर काम करते थे, इसलिए मैं अपनी जेठानी के कमरे में सोई थी। मेरे पति रोहन के न होने से मुझे अपने आप पर कंट्रोल नहीं हो रहा था। एक दिन मेरी देवर हमारे घर पर रहने के लिए आए। वह बहुत ही जवान और सुंदर थे। एक रात मैंने देखा कि मेरी जेठानी अपने कमरे में नहीं थी। मैं उन्हें ढूंढने लगी। मैंने देखा कि जिस कमरे में मेरे देवर लेटे हैं उस कमरे की लाइट जलती हुई थी और अंदर से कुछ अजीब सी आवाज़ आ रही थी। जब मैं गेट के क्षेत्र से झांक कर देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वह और मेरी जेठानी उन लोगों को साथ में देखकर मुझे भी कंट्रोल नहीं हुआ और मैं भी दरवाज़ा खोलकर अंदर चली गई। फिर उसने मुझे और मेरी जेठानी दोनों को, मेरा नाम रीना है और मैं उत्तर प्रदेश में, हमारी जॉइंट फैमिली है जिसमें मैं, मेरा पति, मेरी जेठानी, ससुर रहते हैं। मेरी शादी को 1 साल हो गए हैं। मेरा पति नोएडा में आईटी कंपनी में काम करता है और वह केवल 2-3 महीनों में घर पर आ पाता। हमारा घर लगभग 200 गज में बना हुआ है। मैं ज़्यादातर समय अपनी जेठानी के साथ बिताती हैं और हम दोनों एक ही कमरे में सोते हैं, क्योंकि जैसा कि पहले मैंने बताया कि मेरे पति रोहन 3 से 4 महीने में एक बार ही आ पाता, इसलिए मेरी जेठानी जी मेरे साथ इस कमरे में सोई थी और मेरी सास ससुर अपने एक अलग कमरे में सोते थे। उसका ससुर का कमरा हमारे कमरे के पास ही था। मेरे सास ससुर की उम्र 50 से 48 साल के बीच थी, लेकिन वह अब भी जवान और हैंडसम दिखते थे। एक रात में पानी पीने के लिए उठी, तब रात के 1 बजे थे। मेरी जेठानी तो बहुत गहरी नींद में सोई हुई थी और उन्हें कुछ पता नहीं था। जैसे ही मैं पानी पी के उठी, मेरे सास ससुर के कमरे से अलग अलग तरह की आवाज़ आ रही थी। जब मैं ध्यान से सुना तो वह आवाज़ से थोड़ी अलग थी। मेरे सास ससुर के कमरे के दीवार में एक रेवा था। जब मैं दीवार के रेवा से देखा तो उनके कमरे की हल्की लाइट जल रही थी। मैंने देखा कि मेरे सास ससुर एक दूसरे से इतनी रात को बातें कर रहे थे। मुझे थोड़ा अजीब महसूस हुआ। उस वक्त मुझे लगा कि किसी औरत के लिए पति की कमी क्या होती है। मैं पानी पीकर वापस गई और अपने कमरे में सोने के लिए चली गई। हम लोग जब सुबह ब्रेकफास्ट करने बैठे थे तभी हमारे में डोर की घंटी बजी। मेरी जेठानी ने दरवाज़ा खोला तो 24 साल का लड़का हमारे गेट के सामने खड़ा था। मेरी जेठानी ने बताया कि यह हमारा ममेरा देवर है। यह एक कंपनी में जॉब करने आए थे और इसी वजह से वह हमारे यहाँ रहने के लिए आए थे। हमारे पास वैसे भी एक कमरा खाली पड़ा है तो मेरा भी भला हो जाएगा। मेरी जेठानी ने कहा, आदत के बहुत अच्छे हैं और वह हमारी हर बात को करने के लिए तैयार रहते हैं। और देवर जी कमरे में अंदर आए और कमरे देखने लगे। मैं भी तुरंत जाकर उन्हें देखना चाहती थी। मैंने कहा, दीदी आपने इन्हें रख लिया, पर उनकी आदत कुछ ठीक नहीं लगती। लेकिन जब मैं इन देवर की तरफ देखा तो वह बहुत ही हैंडसम था। उसकी कद काफ़ी काठी भी बहुत अच्छी थी और वह मुझे बार बार घूर रहे थे और वह भी मुझे तिरछी नज़रों से देख रहा था। मैंने दीदी से कहा कि कोई बात नहीं, आप इन्हें एक कमरा रहने के लिए दे दो। वैसे भी भाई खाली पड़ा रहता है और हमें भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो वह भी कर दिया करेंगे। मेरी दीदी ने मुझे यह बात बोली और मैं मान भी गई और कहा ठीक है। और देवर जी हमारे घर में रहने लगे। हमारे घर में 2 ही बाथरूम थे और उनमें से एक बाथरूम को देवर जी इस्तेमाल करते थे, जो हम भी करते थे। एक दिन देवर जी का गैस सिलेंडर खत्म हो गया। वह हमारे जेठानी के पास आए और कहने लगे, भाभी जी, मेरी जेठानी जी ने कहा क्या बात है, बोलिए। वह बोले, मेरा गैस सिलेंडर खत्म हो गया है, क्या मैं आपके किचन में आकर रोटियां बना सकता हूँ? तो मेरी जेठानी जी ने कहा, कोई बात नहीं, आज के दिन तुम हमारे यहाँ नीचे आकर खाना खा लो, हम तुम्हारे लिए खाना बना देंगे।
रीना तुम्हारे कमरे में रोटी पहुंचा देगी। तो देवर जी ने बोला ठीक है, जैसे आप कहें। फिर वह अपने कमरे में चले गए। मेरी जेठानी जी ने कहा, रीना देवर जी के लिए खाना बना दो और थोड़ा जल्दी पहुंचा देना। मैंने कहा दीदी ठीक है। जेठानी ने जल्दी जल्दी खाना बनाया और मैं खाना टिफिन में रखा। फिर मैं उन्हें देने के लिए चल पड़ी। मैंने देवर जी के उस कमरे का दरवाज़ा खटखटाया तो उन्होंने दरवाज़ा खोला और बोले, हाँ हाँ लिए भाभी जी। मैं अंदर गई और कहा, आपको खाना लेकर आई हूँ। तो उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, आप में इस पर रख दीजिए। मैं मेज पर खाना रख दिया। फिर देवर जी बोले, भाभी जी बैठ जाइए। मैंने कहा नहीं, मुझे घर जाकर और भी काम करना है। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, कुछ टाइम तो मेरे पास बैठ जाइए। मैं 5 मिनट उसके पास बैठ गई। वह मोबाइल पर कोई फिल्म देख रहे थे और वह एक हॉलीवुड फिल्म थी। जब मैं मेरे देख रही थी तो देखते देखते फिल्म में रोमांटिक सीन आ गया। वह सीन ऐसा था कि मैं अपनी नजरें हटा ली। वह कहने लगे, पता नहीं फिल्म वाले कैसे कैसे सीन दिखा देते हैं। मैंने कुछ नहीं कहा। फिर मैंने कहा ठीक है, अब मैं जल्दी। उन्होंने कहा, भाभी जी पूरी फिल्म देख कर चाहिए। मैंने कहा नहीं नहीं और अपने रूम में चली गई। रात में मैं देवर जी के बारे में सोचती रही कि वह कितने ताकतवर थे। जब मैं उन्हें खाना देने गई थी तभी मैंने तय कर लिया था कि अब मैं उसे ही अपने सर का ताज बनाऊंगी। तो मैं आपके हस्बैंड कब से इस मेडिसिन को, मेरे हस्बैंड को 6 महीने हो गए इस मेडिसिन को लेते हुए। आपको कैसा लगता है रिजल्ट? अच्छा है इसका जी, मैं बहुत खुश हूँ। अब हमारे आपके संबंध अच्छे हो गए हैं। मुझे नींद आ रही थी। मैं उठी और फिर पानी पीने गई और मैं पानी पी के जमाई तो मेरे सास ससुर के कमरे से फिर आवाज़ से कुछ अलग थी। फिर मैं तुरंत चली गई तो मैंने देखा मयंक देवरा जी के कमरे की लाइट जल रही थी। मैंने सोचा रात के 1 बजे देवर जी के कमरे की लाइट क्यों जल रही है। मैंने सोचा चलो जाकर देखती हूँ। जब मैं उनके कमरे में गई तो देखा वह अपने मोबाइल पर हॉलीवुड फिल्में देख रहा था। उसने मूवी की आवाज़ भी बहुत तेज कर रखी थी। मैंने कहा देवर जी, तो उन्होंने झट से मूवी की आवाज़ को कम कर दिया और बोले, हम अभी यह। मैंने कहा तुम्हारे कमरे की लाइट अब तक क्यों जल रही है और तुम सोए क्यों नहीं? वह बोले, मुझे नींद नहीं आ रही थी इसलिए मैं मोबाइल देखने लगा। उन्होंने कहा, भाभी जी आप अभी तक सोई क्यों नहीं? मैंने कहा मुझे नींद नहीं आ रही थी इसलिए मैं देख रही थी कि तुम्हारे कमरे की लाइट क्यों जल रही थी। उसने कहा चलो मैं देखती हूँ। फिर वह बोले, आ जाओ बैठ जाओ भाभी जी। मुझे तो नींद आ रही थी तो मैं देवर जी के पास बैठ गई। जैसे ही मैं उसके पास बैठी उसने फिल्म बंद नहीं की। उसका फोन उसी तरह चल रहा था, शायद उनके जाने के बाद छोड़ दिया था। मेरी नज़र उनके फ़ोन पर पड़ी। मुझे कुछ महसूस होने लगा। मैं चुपके से उनके फ़ोन पर नज़र डाली और वह हॉलीवुड फिल्म देखने लगी। देवर जी को पता चला कि मैं चुपके से उनके फ़ोन में फिल्म देख रही हूँ। उन्होंने फ़ोन उठाया और कहा, भाभी जी देखनी है फिल्म? मैंने कहा नहीं। उन्होंने कहा, देख लो फिर क्या हुआ? मैंने कहा नहीं नहीं मैं नहीं देखूंगी। मैं उनकी और देखा भी नहीं, लेकिन उसने धक्के से मेरे हाथ में अपना होगा काम दिया और कहा, आपको हॉलीवुड फिल्में पसंद है? फिर हम दोनों साथ में मूवी देखने लगे। मयंक बोले, भाभी साथ में मूवी देखेंगे तो मज़ा आएगा। मैं कुछ नहीं कहा और फिर हम दोनों एक साथ फिल्म देखने लगे। वह फिल्म बहुत अच्छी थी। मैंने आपको लोगों को क्या बताऊं, दिल में एक रोमांटिक सीन देखते देखते देवर जी ने मेरे पैर पर हाथ रख दिया। मेरे शरीर में करंट सा दौड़ गया। मैं वहां से उठकर दूसरी जगह बैठ गई। पता नहीं मुझे क्या हो रहा था क्योंकि मैं अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी आप बैठो, मैं अभी आता हूँ। जैसे ही वह आया तो मैं वहीं
बैठी हुई थी और तुरंत उसने गेट की कुंडी लगा दी। और आज फिर मैंने अपनी इच्छा पूरी कर ली। मैं चुपके से उसके कमरे से बाहर निकल गई और फिर सीधा अपने कमरे में जाकर लेट गई। फिर मुझे बहुत ही ज्यादा गहरी नींद गई। तभी मुझे मयंक देवर जी का फोन आया कि आप फ्री हो तो कार शॉपिंग करने चलेंगे। मैं भी बहुत दिनों से शॉपिंग नहीं की थी, इसलिए हाँ कर दिया। फिर हम लोगों ने बहुत सारी शॉपिंग और हम दोनों घर वापस आ गए। रात का खाना खाकर सो गए। एक रात में टहलने के लिए उठी क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा हो रही थी। जब मैं अपनी जेठानी के रूम में गई, जब मैं उठकर देखा तो वहां पर नहीं थी। मैंने सोचा वह कहीं गई होंगी या गर्मी की वजह से छत पर टहलने चली गई होंगी। मैं छत पर गई लेकिन वहां भी नहीं थी। मुझे लगा क्या वह मयंक के पास तो नहीं चली गई। जब मैंने देखा तो वह मयंक देवर जी के कमरे में बैठी हुई थी, तो मैं तुरंत वो कमरे में आ गई। मैं सोने का नाटक करने लगी। जब जेठानी के कमरे में आई तो मैंने उनसे पूछा कहाँ गई थी। वह बोली मैं फ्रेश होने गई थी। मैंने कहा मैंने तुम्हें मयंक देवर जी के रूम में देखा था। वह बोली तुम भी मयंक से बात करती हो तो मैं तो कुछ नहीं कहती। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए लव यू एंड टेक केयर। थैंक यू।